अब कहानी का अगला पड़ाव देखते हैं। अब ये कपास पहुंचती है मिल में, जहां इससे बनता है धागा या सूत, और फिर ये सूत भेजा जाता है बुनकरों के पास। लेकिन ये भी सीधे सीधे नहीं होता। इसके लिए एक खास सिस्टम बना हुआ है। इस सिस्टम को कहते हैं दादन व्यवस्था, या इंग्लिश में कहें तो पुटिंग आउट सिस्टम। अब इसमें होता क्या है कि व्यापारी, मतलब जो मर्चेंट है, वो बुनकरों को घर पर ही कच्चा माल यानी सूत दे देता है। बुनकर उससे कपड़ा तैयार करते हैं और फिर वो तैयार कपड़ा वापस उसी व्यापारी को दे देते हैं, जिसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। अब ये जो सिस्टम है ना, ये बुनकरों के लिए एक दुधारी तलवार की तरह है। फायदा ये है कि उन्हें महंगा सूत खरीदने के लिए अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना पड़ता, और ये भी टेंशन नहीं होती कि कपड़ा बिकेगा या नहीं। लेकिन इसका नुकसान बहुत बड़ा है। बुनकर अपनी सारी बार्गेनिंग पावर खो देते हैं। वो पूरी तरह से व्यापारी पर निर्भर हो जाते हैं। जरा सोचिए, एक बुनकर का परिवार पहले तो करीब 40,000 रुपए लगाकर करघा खरीदता है। फिर पूरा परिवार दिन में 12-12 घंटे उस पर काम करता है, और महीने के आखिर में कमाई कितनी होती है? सिर्फ 3,500 रुपए के आसपास। बस 3,500 रुपए। तो खेत से सूत बना, सूत से कपड़ा। अब ये कपड़ा बुन करके छोटे से गांव से निकलकर पहुंचता है दिल्ली के पास एक बड़ी गारमेंट फैक्ट्री में, और यहां से खेल का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, आप पिक्चर में आते हैं बड़े खिलाड़ी, अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े बायर्स, और खेल के नियम भी यही तय करते हैं। उनकी डिमांड सीधी है, दाम चाहिए सबसे कम, क्वालिटी चाहिए बेस्ट, और डिलीवरी वो तो बिल्कुल टाइम पर होनी चाहिए। जरा सी भी ऊंच नीच हुई तो पूरा का पूरा शिपमेंट कैंसिल हो सकता है। तो ये जो बायर्स का प्रेशर है, ये फैक्ट्री मालिक किस पर डालते हैं? जाहिर है अपने वर्कर्स पर। कॉस्ट कटिंग का सबसे आसान तरीका क्या है? मजदूरों की सैलरी कम से कम रखो, और ज्यादातर वर्कर्स को परमानेंट की जगह टेम्परेरी बेसिस पर काम दो। इनमें ज्यादातर महिलाएं होती हैं जिन्हें जॉब सिक्योरिटी के नाम पर कुछ नहीं मिलता। तो जनाब, किसान की